नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे इंजीनियरिंग के चमत्कार की। आपको बता दें कि जिसने हमेशा दुनिया को अपने काम से चौंकाया है, चाहे जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की बात करें या फिर नदियों पर बनाए गए सबसे लंबे रोड ब्रिज की, इस बार इंजीनियर का एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला है तमिलनाडु में। आपको बता दें कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक ऐसा ही चमत्कार इंजीनियरों ने किया है, जहां समुद्र के ऊपर पुल बनाकर रामेश्वरम जाने तक के रास्ते को काफी आसान कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर बना ये पुल कई मायनों में बेहद ही खास है। समुद्र के ऊपर बने इस रेल ब्रिज का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही सामरिक महत्व भी है। क्यों ये पुल खास है, इस पुल के बनने से श्रद्धालुओं को कैसे फायदा होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। रामेश्वरम भारत का वो ऐतिहासिक भूमि जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। वो भूमि जहां प्रभु श्री राम ने समंदर से रास्ता मांगने के लिए पूजा की थी। ये वही पावन भूमि है जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना की मदद से समुद्र पर ब्रिज बनवाया था। देश के प्रमुख धामों में रामेश्वरम एक बड़ा धाम है और सबसे दक्षिणतम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी समंदर के किनारे प्रभु श्री राम ने शिव की आराधना की थी। और जब माता सीता का हरण हो गया था तो श्री राम वानर सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर प्रभु श्री राम ने बालू की शिवलिंग बनाई। और बालू की शिवलिंग बनाने के बाद श्री राम ने सीधे पूजा की, आराधना की। चार धाम में से एक रामेश्वरम की पावन भूमि पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। रामेश्वरम न सिर्फ भारत के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज के समय में इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से पड़ोसी देश श्रीलंका की दूरी महज कुछ किलोमीटर है, जहाँ हम्बनटोटा में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। भारत सरकार ने रामेश्वरम के धार्मिक और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मंडपम से रामेश्वरम तक समुद्र पर रेलवे ब्रिज बनवाया है, जिसकी वजह से रामेश्वरम के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। समंदर पर बना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये ब्रिज मुख्य भूमि मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.1 किलोमीटर है। इस ब्रिज को 531 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नए पंबन ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। हालांकि दूरी उतनी ही रहेगी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य भूमि मंडपम से रामेश्वरम जाने का समय पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा। पुराने ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन नए ब्रिज को हाईटेक तकनीक से बनाया गया है। नए ब्रिज पर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यानी कि पहले जहां 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब आधा घंटा लगता था, अब उसी दूरी को कुछ मिनटों में तय किया जा सकेगा। इस ब्रिज के खुलने के बाद अब समंदर पर ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ेगी। ये ब्रिज देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। पुल को बनाने का काम रेलवे विकास निगम लिमिटेड को दिया गया था। पंबन रेलवे ब्रिज की लंबाई 2.1 किलोमीटर है। इस ब्रिज की समुद्र तल से ऊंचाई 22 किलोमीटर है, यानी कि पुराने पंबन ब्रिज से नए ब्रिज की ऊंचाई 3 मीटर ज्यादा है। पुल का 72 मीटर वर्टिकल लिफ्टिंग सेक्शन बनाया गया है।
पंबन ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित होगा। दरअसल इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है, समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन भी की जा सकेगी। पुल का जो 72 मीटर का वर्टिकल लिफ्टिंग सेक्शन है वो अप लिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जब भी किसी समुद्री जहाज को यहाँ से गुजरना होगा तो रेलवे का 72 मीटर का सेक्शन ऊपर उठ जाएगा ताकि समुद्र जहाज के जरिए कारोबार किया जा सके। समय पंबन ब्रिज पर हैं और आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंबन ब्रिज को ऊपर उठाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि जो ट्रैक है वो ट्रैक को सीधे ऊपर देखिए ऊपर दिख उठाया जा रहा है। और यहाँ से एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है कि जो ये 2 किलोमीटर का जो ब्रिज बनाया गया है रेलवे की ओर से, इस ब्रिज को देखिए, ये ब्रिज को उठा दिया गया है बिल्कुल ऊपर की तरफ। और ये आमतौर जो ट्रैक से जो 2 ट्रैक को आपस में जोड़ती है वो बीच का पूरा हिस्सा उठा दिया गया है। और उठाने के बाद वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रास्ता खुल गया है। दोनों ट्रैक बीच से अलग हो गए हैं और 2 ट्रैक अलग होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पोर्ट, यहाँ पर एक तरीके से पोर्ट के रूप में यह बंदरगाह के तौर पर काम करता है, तो कोई जहाज अगर गुजरना चाहे तो एक साफ रास्ता दे दिया गया है। फिलहाल पंबन रेलवे ब्रिज पर ट्रायल का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। Special features, it is across, bridge is across sea. Total length of the bridge is 2.07 kilometer, consisting of 100 spans. 100 spans, out of which 99 spans 18.3 meter. 1 span is a lift span that is provided for this navigation purpose to cross vessels from north to south, south to north. नया पंबन ब्रिज बनने की जरूरत इसीलिए भी पड़ी क्योंकि पुराने ब्रिज की क्षमता काफी कम थी। हर दिन जाम की स्थिति, पुराने ब्रिज पर रेल की कम स्पीड, ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से यहाँ नया पंबन ब्रिज बनाया गया। वहीं अगर पुराने ब्रिज की बात करें तो पंबन ब्रिज को अंग्रेजों ने साल 1911 में बनवाना शुरू किया था। साल 1914 में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। 1988 तक पंबन रेल ब्रिज रामेश्वरम तक जाने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन साल 1988 में रेल पुल के साथ ही पंबन रोड ब्रिज बनाया गया। मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ने वाले पंबन पुल की जगह अब ये नया पुल लेगा। इस ब्रिज के जरिए हिंद महासागर और श्रीलंका में चीन की गतिविधि पर भी नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। पंबन ब्रिज को पूरी तरह से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। इसकी सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है क्योंकि पंबन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं। कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलती हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को विंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। जैसे ही हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर चलेगी, ट्रेन का परिचालन रुक जाएगा। पुल को अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट TYPSA ने भारतीय और यूरोपीय मानक के अनुसार डिजाइन किया है। पंबन ब्रिज के बन जाने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। अगले कुछ हफ्ते में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। आने वाले समय में यहाँ डबल ट्रैक ब्रिज भी बनाने की योजना है ताकि यातायात को और सुगम बनाया जा सके। तमिलनाडु के मंडपम से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भगवान राम लंका पर तो विजय पाकर अयोध्या लौट गए थे, लेकिन इस आधुनिक युग में भी उनको अपने घर में विराजमान होने में सैकड़ों साल लग गए। 22 जनवरी को आज ही के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसे आज 1 साल पूरा हो गया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, जिनकी महिमा का साक्षात शिव ने व्याख्यान किया,
जिस पावन धरती पर आने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, वो अवधपुरी एक बार फिर से उसी स्वरूप में संवर रही है। अब राम मंदिर उद्घाटन के 1 साल पूरे होने वाले हैं और इस 1 साल में अयोध्या में क्या क्या बदलाव हुआ, राम मंदिर की भव्यता कहां तक पहुंची, अयोध्या के संवरने की पूरी कहानी आपको बतलाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, दक्षिण दिशवह सरयू पावनी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है, जहां भगवान विष्णु स्वयं राम रूप में अवतरित हुए, जिनकी महिमा का साक्षात शिव ने बखान किया है, जिस पावन धरती पर देव नर किन्नर सभी आने के लिए लालायित रहते हैं, वो अवधपुरी एक बार फिर से उसी स्वरूप में संवर रही है। रामायण के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसकी सड़कों पर रोजाना जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, बाजार, नगरी की रक्षा के लिए सभी प्रकार के शस्त्र और यंत्र मौजूद थे। अयोध्या नगरी के कुएं के जल में जल इस प्रकार भरा हुआ था जैसे गन्ने का रस भरा हो। पूरी नगरी में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगरवासियों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम की अयोध्या परम धाम देने वाली और मोक्षदायिनी है। जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं, उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। सरयू में केवल स्नान से ही नहीं, बल्कि इसके स्पर्श और दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए थे। घरों की अटारी से लेकर खंबे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मणियों से ढले हुए थे। अयोध्या, जहां के राजा स्वयं प्रभु राम हैं, वहां की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। यानी जिस राम राज्य का वर्णन पुराणों में है, जिस दिव्य नगरी में साक्षात भगवान अवतरित हुए, जिस नगर की भव्यता का वर्णन दशों दिशाओं में होता था, उस नगर में रामलला टेंट में थे। लेकिन करीब 500 साल बाद जब मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, तो फिर से नगर की वही रौनक लौटी। जब रामलला अपने भव्य दिव्य और नव्य महल में विराजमान हुए, तो मानो अयोध्या में त्रेता युग लौट आया। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में उत्सव मनाया गया। अब राम मंदिर उद्घाटन के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1 साल में अयोध्या में क्या क्या बदला, राम मंदिर की भव्यता कहां तक पहुंची, अयोध्या के संवरने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीते इस साल 1 साल में अयोध्या ने कई कीर्तिमान हासिल किए। मंदिर निर्माण को गति दी गई, अयोध्या की भव्यता को बढ़ाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, रामलला के विराजने के बाद अवधपुरी में जो भी महोत्सव हुए वो बेहद भव्य हुए। रामलला का सूर्य तिलक हो या फिर अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव,
जिसकी झलक पूरे विश्व ने देखी। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। लोकाभिरामम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम नयनाभिरामम, ये वो छवि है जो पहली बार विश्व ने 22 जनवरी 2023 को देखा था। 5 साल के रामलला का वो अद्भुत स्वरूप काले पत्थरों पर उकेरा गया था, जो अलौकिक, अनुपम और अद्वितीय था, जिसे अरुण योगी राज ने 7 महीने में तराश कर तैयार किया था। 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, जब रामलला नव्य रूप में अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और विश्व को सनातन का संदेश दिया। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान करने में पीएम मोदी और सीएम योगी का पूरा योगदान रहा। राम मंदिर के शिलान्यास से मंदिर उद्घाटन तक सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। और जब प्रभु राम मंदिर में विराजे तो राम राज्य की संकल्पना को दोहराया। इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। राम मंदिर उद्घाटन में देश विदेश से तमाम विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, राम मंदिर निर्माण के मजदूर, किसान, यानी हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग इस खास पल के साक्षी रहे, जहां से वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश पूरे विश्व को दिया गया। राम मंदिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, लेकिन योगी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था से दर्शन में आज तक कोई भी व्यवधान नहीं हुआ। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई और फिर आया रामनवमी का वो दिन जिस तिथि पर भगवान श्री प्रभु राम ने अवतार लिया था। 17 अप्रैल 2023 राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहला रामनवमी, जिस दिन साक्षात सूर्यदेव ने भगवान श्री राम का तिलक किया था। पीतल की पाइप से 3 अलग अलग लेंस से गुजारकर सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया, जो बेहद ही अद्भुत था। समय बीतता गया, अयोध्या का नव निर्माण तेज होता गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण को उसी बारीकी से करता गया जिस तरह से पहला चरण तैयार हुआ था। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर आया दीपोत्सव का वो पल, वो क्षण जिसकी छटा अनुपम थी।
राम मंदिर निर्माण के बाद हुए पहले दीपोत्सव ने कीर्तिमान रच दिया। सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके साक्षी खुद सीएम योगी बने। 1121 वेदाचार्य ने एक साथ सरयू आरती की। झांकियां हो या लेजर लाइट शो या फिर आतिशबाजी, हर साल से ज्यादा अनोखी थी, क्योंकि इस बार रामलला स्वयं मंदिर में विराजमान थे। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ी, बल्कि अयोध्या को नई पहचान भी मिली। एक साल में करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या ने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। व्यापार में बढ़ोतरी हुई, रोजगार के नए अवसर बने और अयोध्या इस एक साल में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुए एक साल का समय हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी कई भव्य मंदिर बन रहे हैं। परिसर में बने परकोटे में शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे भव्य मंदिर आकार ले चुके हैं। राम मंदिर की जब से आधारशिला रखी गई थी, तभी से इस मंदिर की कल्पना त्रेता युग की भव्यता के साथ की गई थी। मंदिर के ऊपरी तलों का निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन इन 1 वर्षों में अगर बात करें तो दर्शन के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे हैं। राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण तेज गति से हो रहा है। ये भव्य शिखर दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर भगवान सूर्य, पश्चिमी उत्तरी कोने पर भगवती, उत्तरी पूर्वी कोने पर भगवान शंकर, पूर्वी दक्षिणी कोने पर गणपति के मंदिर बनेंगे। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है और इसलिए अपेक्षा की जा रही है कि दिसंबर 2025 तक, हमने अक्टूबर की घोषणा की है, लेकिन निर्माण कार्य में थोड़ा बहुत महीने 2 महीने का अंतर पड़ता रहता है। फिनिशिंग टच। निर्माण कार्य में जुटे मजदूर दिन रात श्रम और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर पत्थर को बारीकी से तराशा जा रहा है। जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। यह प्रगति निश्चित रूप से पहले से अच्छी हुई है और इससे आशा जागी है कि हम जून 2025 तक परकोटा, जो लगभग 1 किलोमीटर आप जानते ही हैं, उसमें 6 मंदिर हैं, उसे हम लोग पूर्ण कर सकेंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद से यहाँ के पर्यटन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पूरे यूपी में सितंबर तक 47.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।